खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदावंद एक दफा फिर तेरी हजूरी में आते हैं, धन्यवाद देते हैं स्वामी के लिए तूने दिया, तेरे नाम को ले सके। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, तूने अब तक हमें संभाला, हर एक तरह की नागानी आफत परेशानियों से बचाया। एक दुआ फिर मौका दिया कि हम आज की शाम एक दुआ फिर तेरे वचनों में जाएं और खुदा बाप तेरे वचनों को लेकर के आशीषित हो सके। खुदा बाप वचन दे, आज का जो भी वचन तूने हमारे रखा है हम उसको लेने की तैयारी में हैं। हम उसमें अपनी जिंदगी को बसर करें, उसमें अपनी जिंदगी को ढूंढे, उसमें अपनी जिंदगी को चलाने वाले बन सके। खुदा बाप तो अपनी तमाम कुव्वतों का, तो अपनी तमाम बरकतों का हाथ हम सभी पर बहुतायत से रख। जो लोग इस समय ऑनलाइन से देखते हैं खुदा बाप उनके भी साथ हो, उन पे भी तो अपनी कुव्वत का हाथ है। वचन का पढ़ा जाना, बोला जाना सब तेरी ओर से हो, हम नहीं परंतु तू हम लोग के देना। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं खुदा, सुनो कबूल कर, आमीन। जिंदगी के मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से। मुकद्दस पत्रस का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से वहां लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके
नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जानते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूं, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वे किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वे तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, अब तुम पर दया हुई है। खुदा उसको यहाँ पे पढ़ जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज की शाम एक दफा फिर जब हम खुदाओं के वचन को यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम यहाँ पे पतरस के उस पहले खत को देख रहे हैं, जिसमें वो हमारे से कहता है कि हम लोग जो हैं परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के बाद, परमेश्वर की पवित्र प्रजा बन जाने के बाद हमारे जीवन के अंदर अभी कौन से कार्य हैं, क्या क्या हमें मिला है, क्या क्या चीजें हमारे पास है। हम जानते हैं जिस प्रकार एक बपतिस्मा ले लेने के समय में हम पूछते हैं और हम देखते हैं, हम अपनी सारी सांसारिक जीवन को छोड़ते हैं, संसार की अभिलाषाओं से निकल करके आते हैं और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, उस पानी के अंदर जाकर के जब हम निकलते हैं, उस बपतिस्मे को लेकर जब हम निकलते हैं, तब हम एक नई सृष्टि कहलाते हैं। और जब हम एक नई सृष्टि कहलाते हैं तो याद रखते हैं कि उसके बाद हमारा सब कुछ चलना उठना वे होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आने वाला होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज हमें याद रखना चाहिए कि खुदा ने हमें चुना, जैसा यूहन्ना के इंजील उसका 15-16 बार बार मैं कहता हूं, हमें याद रखना चाहिए। वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। उसने जब हमको चुना है तो याद रखिए, उसके चुन लेने के बाद आपको और मुझे अब इस नए जीवन के अंदर जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है, उसके पुत्र के द्वारा हमें मिला है, वह उद्धार के जीवन जो हमें नया जीवन के रूप में मिला है, उसमें अब हमें क्या करने की जरूरत है, वो हमें देखने की जरूरत है। वो हमारे जीवन में कार्य होने चाहिए। बहुत सी दफा हम देखते हैं, बहुत से लोगों के जीवन के अंदर हम देखें, हम अपनी जिंदगी में जब बपतिस्मा लेते हैं तो बहुत से लोग मम्मी पापा की वजह से लेते हैं, बहुत से लोग इसलिए लेते हैं कि भाई हम पुराने समय से ईसाई चले आ रहे हैं तो चलो हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन के अंदर सारी अंगीकारिता को लाते हैं, अपना पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को इस लायक बनाते हैं कि मैं आज प्रभु से जुड़ सकूं। और जो इस प्रकार परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है, वो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के कार्यों को करना और उसके चुने जाने और उसके नव जीवन के देने के बाद उन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। परंतु जिस प्रकार अभी मैंने कहा कि कुछ लोग माता पिता के कहने पे और कुछ लोग इसलिए कि हम पुराने ईसाई चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, इस वजह से बपतिस्मा लेते हैं, तो उनका बपतिस्मा ले लेने के बाद उनका जीवन फिर से उसी प्रकार रहता है जैसे वे पहले थे। उनके जीवन के अंदर वही दुनियावी बातें बनी हैं, उनके जीवन के अंदर वही दुनियावी सारे काम उनके अंदर लगे हुए हैं। वो अपने जीवन को बदलते नहीं है। उसका रीजन यही है क्योंकि उन्होंने अपने नव जीवन को पाने के लिए अपने जीवन को खुद तैयार नहीं किया, अपने आप को खुद तैयार नहीं किया किसी के कहने पर या एक केवल रिवायत को पूरा करने के लिए, एक जैसा हमारा चला आ रहा है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर उस काम को किया और इसीलिए वो बेकार हो गया। तीसरी चीज हम देखें, बहुत सारे लोग, जैसा मैंने अभी कहा
कि कुछ लोग कहने पे ले रहे हैं, कुछ लोग स्वयं की इच्छा से ले रहे हैं। कुछ लोगों को हम देखें, कुछ लोग अपने तैयारी नहीं करते, वो तैयारी नहीं करते, वो कहते नहीं अभी समय नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी मेरे को लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरे को तैयारी करनी है, अभी मैं तैयार नहीं हूं, और वो अपने समय को गुजारते चले जाते हैं। याद रखिए, जब तक हम तैयारी करना शुरू नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी भी पूरी नहीं होगी, हमारी तैयारी भी पूरी नहीं होगी। एक किसी चीज को अगर हमें टालना है, अगर किसी चीज को हमारे लेने की इच्छा नहीं है, या हम किसी चीज को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसे टालने लग जाते हैं कि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है। टालने का मतलब मैं कहूंगा इसकी हम कहें कि हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अरे अभी मेरे ये तैयार नहीं किया, अभी तो मैंने वचन को भी नहीं देखा, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी में उस मोड़ पे भी नहीं आया हूं, तो अभी मैं कैसे अपने आप को बदलूंगा, अभी मैं कैसे करूं। और इसीलिए ना तो मैं बपतिस्मा लूंगा और ना ही मैं किसी और कार्य के अंदर सहभागिता करूंगा। मेरा जीवन तो ठीक है, मैं मसीही हूं, मेरा क्रिस्निंग हुई है, मेरा नाम रखा है, नाम रखे जाने के द्वारा मैं मसीहत के अंदर गिना जाता हूं, लेकिन मेरे बाकी कार्य मैं करूंगा, लेकिन अभी ना तो मैं बपतिस्मा ले पाने के लिए तैयार हूं और ना ही मैं उस नव जीवन याद रखिए, हमारा नया जीवन बपतिस्मे के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी साफ कहता है, जो नए सिरे से जन्म नहीं लेगा वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा। और नया जन्म बपतिस्मे के द्वारा है। वो डुबकी का बपतिस्मा जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा कि हमें नया जन्म पाना है, उस पानी के अंदर से निकलने के समय जब हम निकलते हैं तब हमारा जो नव जीवन होता है वे हमें मिलता है। और आज खुदावंद का वचन हमें इसी नव जीवन के बारे में कह रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमें इसी जीवित हमारे नए जीवन के उस सारी बातों को करने के लिए कह रहा है जो परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। वो यहाँ पे देखे कहता है कि अब हमें क्या करना है, सब प्रकार का, वो कहता है सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहली दो आयतों को हम देखें, पहली दो आयतों में वे हमसे साफ कह रहा है। पहली आयत में कह रहा है बैर भाव, छल कपट, निंदा, बुराई की बातें, वो कह रहा है ये सारी चीज वो कह रहा है इन सब चीजों को हमें अपने से अलग करना है, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने जाने के बाद जब एक नए जीवन के अंदर हैं, तब हमें अपने पास से अपना पुराना मनुष्य तत्व जो है, जो हमारा पुराना मनुष्य तत्व है, उसे हमें हटाने की जरूरत है। इसलिए वो कह रहा है हम जब खुदावंद के द्वारा इस नव जीवन में प्रवेश करते हैं, हम जब खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा इस नए जीवन के अंदर आए हैं, उसके लहू के द्वारा हम उद्धार पाए हुए हैं, तो वो कहता है सबसे पहले हम अपने अंदर से बैर भाव, निंदा, ढा, छल कपट, ये बातें जो हमारी बुराई का भाग है, कहने का मतलब जो बुराई की बातें हैं, बुराई का भाग है, हमें उसे दूर करने की जरूरत है, उसे अपने पास से निकालने की जरूरत है। और दूसरी आयत वो कहती है अब हम क्या करें, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, वो कहता है नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। वो कह रहा है नए बच्चे के समान, जैसे एक नया बच्चा जब जन्म लेता है उसे नहीं किसी चीज का मतलब, उसका खाना पीना हम सबको देखें, उसको केवल वो दूध के ऊपर निर्भर रहता है, वो उस फीड को लेता है। परमेश्वर का वचन भी कहता है हम जब इस नए जन्म को पाए हैं तो आपको और मुझे भी उस निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करनी है, यानी हमारे पास स्वच्छता होनी चाहिए, हमारे पास कोई मिलावटीपन नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए चुना गया, मुझे परमेश्वर ने रखा है, मैंने बपतिस्मा लिया है, और दूसरी तरफ मेरे जीवन के अंदर वही सारी पुरानी बातें, छल, डा, निंदा, वैरभाव, बुराई की बातें, ये मेरे जीवन में बनी हुई हैं, तो हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते, हम परमेश्वर के लिए तैयार नहीं हो सकते। उसके बाद वो कहता है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के बाद हम क्या हों, बढ़ते जाएं, ताकि उद्धार पाने के बाद हम रुकने नहीं चाहिए,
हम बढ़ने वाले होने चाहिए। उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन बढ़ोतरी की ओर होना चाहिए। जिस प्रकार हम अपने संसारिक जीवन में देखें, हम अपनी निजी जिंदगी में जब चलते हैं, जब एक छोटा बच्चा होता है, उससे लेकर के हम अपनी आखिरी उम्र के पड़ाव तक देखें, कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने आप को यह नहीं सोचता है कि हम यहीं तक रहना हमें सीमित है। वो सोचता नहीं, मुझे बढ़ने की जरूरत है। हम बढ़ने के लिए अपनी लेंथ में देखें, अपनी हाइट्स में देखें, अपनी पढ़ाइयों में देखें, अपने कार्य में देखें, अपने रोज के दिनचर्या में देखें, अपने ज्ञान में देखें, अपनी बुद्धि में देखें, अपनी क्षमता में देखें। हर चीज में हम बढ़ना चाहते हैं, हर चीज में हम बढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं क्या हूं, एक परिपक्व बनूं, मैं एक परिपूर्ण व्यक्ति बनूं और मेरा जो व्यक्तित्व है वह पूरा बन सके। खुदावंद का वचन भी इसीलिए कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको और मुझे नया जीवन दिया है, तो वो चाहता है उसके उद्धार देने के बाद हम भी, वहां पे साफ कहता है, उद्धार पाने के बाद हम भी बढ़ने वाले होने चाहिए। हम भी बढ़ते जाएं, हमारे पास भी बढ़ोतरी का जीवन होना चाहिए, आत्मिक बढ़ोतरी का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के कार्यों का भी हमारे पास बढ़ोतरी का जीवन होना चाहिए। परमेश्वर की बातें भी हमारे में बढ़नी चाहिए, परमेश्वर के कार्य भी हमारे में बढ़ने चाहिए। परमेश्वर की हर एक वो चीज जो उसने हमारे लिए रखी है, वो उसमें भी हमें बढ़ने वाला होना चाहिए। वहां हम सीमित होने वाले नहीं होने चाहिए। अक्सर बहुत से लोग अपनी जिंदगी में छोड़ देते हैं कि मैंने इतना कर लिया, बहुत है, अभी मुझे इससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मिक कार्यों में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर की कामों के अंदर नहीं, मुझे सिर्फ यहीं तक करना है, इससे आगे मैं नहीं कर सकता, या इससे आगे मेरे को नहीं करना है। एक बाउंडेशन, एक बाउंड्री हम बना के रखते हैं। लेकिन जब हमारे सांसारिक जो कार्य हैं, जब हम उसको करते हैं, तो हम उसमें बढ़ने के लिए तो अपने बार बार बढ़ते चले जाते हैं। उसके अंदर हम किसी भी प्रकार से रुकते नहीं है। उसमें तो हम रोज ब रोज अपनी बढ़ोतरी की ओर बढ़ते जाते हैं। उसमें तो हम रोज ब रोज अपने कामों के अंदर बढ़ते जाते हैं। उसमें तो हम रोज ब रोज अपने सारे कार्यों के अंदर बढ़ते जाने के लिए हमेशा तैयार, रात को सोते हैं, हमारा दिमाग हमें प्लानिंग करता है, मुझे कल उठ करके क्या करना है, मुझे इस काम को कैसे करना है, हमारा दिमाग लगा रहता है। लेकिन परमेश्वर के कार्यों के अंदर अक्सर लोग एक सीमित समय के अंदर चलते हैं। अक्सर लोग एक सीमित समय के अंदर चलते हैं और वे वहीं तक सीमित रहते हैं। खुदावंद कहता नहीं, उसने आपको और मुझे चुना है, उसने आपको और मुझे रखा है, उसने आपको और मुझे इस संसार में बढ़ोतरी के लिए रखा है। और इसीलिए वो कह रहा है, आप और मेरा परमेश्वर के द्वारा मिले उस उद्धार के अंदर, मिले हुए उस नव जीवन के अंदर, मिले हुए उसकी बातों के अंदर जो उसने हमारे लिए दिया है, ये नया जीवन जो उसने दिया है, इसमें हमें बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए आज आप और मैं अपने जीवन के अंदर से जब इस बढ़ोतरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमें अपने जीवन से छल कपट, बुराई, निंदा, बैरभाव, इन सब को हटाने की जरूरत है। हमें इन सारी बातों को हटाकर बढ़ने की जरूरत है। हाँ, जब हम परमेश्वर के पास आए, आज का जो वचन है, अभी बहुत सारा वचन हमारे पास आज है जिसको हमें देखना है। हम देखें, उससे पहले खुदावंद हमें कह रहा है कि आप और मैं अपने आप को पहले तैयार कर लें। आप और मैं अपने आप को तैयार कर लें, ताकि हम आज जान सकें कि खुदावंद ने हमारे लिए क्या क्या रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या बातें रखी हैं, परमेश्वर किस प्रकार से हमें बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और वो हमसे कहता है कि हम अपना पुराना जीवन, छल कपट, बैरभाव, निंदा, डा, एक दूसरे के बुराई करना, एक दूसरे के लिए हानि पहुंचाना या अपने आप को हानि पहुंचाना, संसार में ऐसे कार्य करना जो हमें बुराई के रास्ते पे ले जाते हैं, या शैतान की वे बातें जो हमारी जिंदगी में बनी हैं, उन्हें हटा करके हम नए जन्मे हुए बच्चे के समान, हम एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान अपने आप को तैयार करें। हम अपने आप को तैयार करें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को एक नए आत्मिक दूध की लालसा रखते हुए, एक नए जीवन के अंदर बढ़ने के लिए उसकी इच्छा रखते हुए हम बढ़ने वाले होने चाहिए। जिससे कि वो वहां पे फिर से वहां पे हम देखें, उसकी दूसरी आयत में वो साफ कह रहा है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं।
और ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते जाएं। और तीसरी आयत में कहता है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। कि वो कहता है कि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए अपने जीवन को दे दिया। उसने हमारी हर एक परेशानी को उठा करके हमें आनंद का जीवन दे दिया। और उसने आपको और मुझे अद्भुत रीति से इस संसार में इस समय में भी बचा करके रखा है। यह है प्रभु की कृपा का वे स्वाद जिसे हमने चखा है। यह है परमेश्वर की वे कृपा का स्वाद जो उसने हमें दिया है। हम ये जानते हैं, हमें याद रखना है। आज हम जब इन बातों को देखें, जब अपने वचन को मनन करें, खुदा बाप से हम दुआ मांगे, खुदा बाप मेरा जीवन सचमुच बदलने पाए, मेरे जीवन के अंदर सचमुच तेरी बातें बनी रहने पाए, मेरे जीवन के अंदर सचमुच तेरे कार्य बने रहने पाए। तब आप और मैं इस नव जीवन को समझने वाले होंगे। तब आप और मैं परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताने वाले होंगे। तब आप और मैं परमेश्वर के कार्य को कर सकेंगे। तभी आप और मैं खुदावंद के वचन में जा सकेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी बहुत सा वचन है और समय की देखते हुए आज हम इतने ही वचन को देखेंगे। आने वाले इतवार हम इसको कंटिन्यू करेंगे और उस दिन हम अब देखेंगे कि खुदा ने हमें चुना, हमें क्या कुछ है। आने वाले अगले 2 दिन हम तैयारी करें, अपने आप को जांच लें, परख लें, अपने जीवन को देख लें और हम उस दिन देखें परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। आइए हम लोग दुआ करें। आए खुदा, एक दफा फिर तेरे पास आते हैं, तेरे हाथों में अपने जीवन को रखते हैं। तूने हमें चुना है, तूने हमें रखा है, तेरी बातें हमें बनी रहती हैं। खुदा बाप को जाने दे, हम तेरे कार्यों को इस दुनिया में कर सकें। तूने हमें चुन करके रखा, हमने नव जीवन तेरे द्वारा पाया है। हम तेरी बातों को समझने के लिए अपने जीवन को तैयारी कर सकें। हम अपने अंदर से अहम को हटा सकें, हम अपने अंदर से मैं को हटा सकें। हम तैयारी करें खुदा बाप। तू कहता है कि हम अपना सारा वे पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व को उतार डालें। हम तेरे द्वारा इस नए जन्म को पाए हुए के द्वारा उस आत्मिक दूध की लालसा करें। हम उस निर्मल दूध की लालसा करें जिसके द्वारा हम और बढ़ते चले जाते हैं। हम तैयारी कर सकें, हमारा जीवन तैयार हो खुदा बाप के जब हम दोबारा से इस वचन को देखने के लिए तैयारी में आए, हम उस दिन अपने आप को एक तरफ रख करके जांच करके खुदा बाप बदल सकें और अपनी जिंदगी को बदल सकें। तेरा वचन हमारे में कार्य करे। आज का वचन सिर्फ इन 3 आयतों में तूने कहा कि खुदा बाप हम पुराने जीवन को बदले, नए में आए हैं तो हम बढ़ने वाले हों और हम तेरी, क्योंकि प्रभु की कृपा का स्वाद हमने चखा है। और जब हमने चखा है हम उसको याद करें, उसको देखें और खुदा बाप उसी के साथ आगे बढ़ सके। खुदा बाप तेरा ये वचन हम सबके जीवन में आज कार्य करने पाए और हर बली हो कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देख लें और तैयारी कर लें, ताकि हम तेरे चुने जाने के द्वारा अपने जीवन को तेरे लायक बना सके, अपने जीवन को बर्बाद ना करें। तू हमें तैयारी दे, हम तुझ में अपनी जिंदगी को गुजारें। खुदा बाप दुआ करते हैं जो लोग इस महामारी की चपेट में, खुदा बाप तू उन्हें बहुत जल्द से स्वस्थ करना कि वे जल्दी ठीक हो सके, अपने परिवारों में जा सके। धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, तू हमारी दुआओं को सुनता है और तूने हमारे को जवाब देता है कि इस महामारी जितनी तेजी से बढ़ी खुदा बाप उतनी तेजी से तू उसे घटाता भी है। खुदा बाप को जाने दे, हमारा विश्वास है बहुत जल्दी ये महामारी संसार से खत्म होने पाएगी। दुआ करते हैं उन देशों के लिए जिन्होंने इसकी वैक्सीन को ढूंढ लिया है। दुआ करते हैं अपने भी देश के लिए जो इस वैक्सीन के टेस्टिंग के लिए तैयारी के साथ है। खुदा बाप को जाने दे, सब जगह हम इस जय को पाएं और इस महामारी से खुदा बाप हर एक व्यक्ति निकलने पाए। खुदा बाप तेरे हाथों में एक दफा फिर सारे मेडिकल स्टाफ को तेरे हाथ में रखते हैं, सारे सिक्योरिटीज को तेरे हाथ में रखते हैं, सारे सफाई कर्मियों को तेरे हाथ में रखते हैं। खुदा बाप एक एक के साथ होना, सबको तू सुरक्षित रख। दुआ करते हैं खुदा बाप अपने देश के लिए। खुदा बाप इस समय हमारा देश इकोनॉमिकली, इस समय हम लोग इस समय बहुत सी परेशानियों में आएंगे। हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो बहुत सी परेशानियों में आएंगे, खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हो जाने दे। हम किसी भी प्रकार से कमजोर ना पड़े, हमारा देश, हमारा राष्ट्र खुदा बाप एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो सके, कोई कमी घटी
नहीं रहने पाए। खुदा बाप तू हमें संभालता है, हमें बढ़ाता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के, खासतौर से महिमा डेविड के लिए, ललित डेविड के लिए। खुदा बाप तू इन दोनों बच्चों को अपनी कुव्वत से भरना, पूरी सेहत में भरने पाए। दुआ करते हैं मीनू के लिए, जिनका आज सुबह खुदा ऑपरेशन हुआ है। खुदा बाप तो उनको भी पूरी शिफा से भर के वे अपनी पूरी तंदुरुस्ती में होने पाए, कमजोरी न रहने पाए, वे पूर्ण रीति से चंगाई पाए और तुझे धन्यवाद दे सके। दुआ करते हैं भाई अमित के लिए, उनको तू शिफा से भर। खुदा बाप दुआ करते हैं प्रिया के पापा के लिए, खुदा बाप तो उनको भी अपनी पूरी कुव्वत, अपनी शफकत से भर। खुदा बाप हमारा विश्वास है तेरे नाम से चंगे होते हैं। खुदा बाप एक दुआ फिर तेरे सम्मुख दुआ करते हैं भाई नितिन और उनके परिवार के लिए, जिनके घर में अभी कुछ समय पहले वे हादसा गुजरा। खुदा बाप कल वे आखिरी दिन था कि जब उनके पापा का क्रिमेशन हो सका। खुदा बाप हो जाने दे, घर में बहुत सी गमजदगी है, बहुत सी इस समय दिक्कत है। एक एक को तू तसल्ली देना, इत्मीनान देना कि वे तसल्ली पाए और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। खुदा बाप उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर, तू उनके साथ होना। भाई नितिन को खुदा बाप तू हिम्मत देना कि वे इस दुख की घड़ी में से निकलकर अपने परिवार के लिए खुदा बाप कार्य करने के लिए तैयार हो सके। खुदा बाप तूने संभाल, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर। दुआ करते हैं और दिग्गज जो इस समय किसी भी बीमारी में, तकलीफों में, दुखों में है, एक एक के साथ हो। अपने बुजुर्गों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, सबको तो अपनी कुव्वत से भरना। अपने सब लोगों को तेरे लहू के बाड़े में बांधते हैं, खुदा उनसा की सब तुझ में सुरक्षित रह सके। खुदा बाप बहुत जल्दी भी समय आए, हम तेरी हैकल में सब एक साथ मिलें और तुझे धन्यवाद दे सके। इस पूरी इबादत के लिए तुझे मनी से धन्यवाद देते हैं। सब कुछ तेरे नाम से मांगते हैं, खुदा सुनो कबूल कर, आमीन। जैसा हमारे मुंजी मसीह ने सिखाया, हम उससे यूं दुआ करते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ कर, क्या हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शफकत हम सभी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने
अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो,